राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। व्लॉग्स मेरे कैसे लग रहे हैं आप लोग को ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि डेली रूटीन में मेरा बस वही रोज़ का काम रहता है, किचन और साफ़ सफाई थोड़ा बहुत जो मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। और एक्स्ट्रा काम इस समय मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स में केवल और केवल आपको किचन या फिर मेरे बाकी के काम ही दिखते हैं। और आज की व्लॉग में भी कुछ ऐसे ही दिखने वाला है। बट मुझे लगता है गृहिणी की लाइफ में इससे ज़्यादा मतलब यही काम है जो रहते हैं, जो रोज़ के काम हैं। और एक हाउसवाइफ होने के नाते मेरे पास में बस यही काम रहते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखना, अपने घर को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना और थोड़ा सा सजा के रखना। बट अभी मुझे भी पता है मैं अभी बहुत ज़्यादा अपने घर को सजा नहीं पा रही हूँ। आने वाले टाइम में मेरा मन है कि मैं बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके चलूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी मकान की, घर की नींव रखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि हम अपनी नीड्स कंप्लीट करें। उसके बाद में फिर हम जब हम सजावट का सोचते हैं तो सबसे पहले जो मुझे लगता है मेरे दिमाग में आता है सजाने के लिए कि सबसे पहले तो साफ़ सफाई। मतलब घर अगर नहीं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से सजा हुआ रहेगा ना, अगर साफ़ है तो घर अच्छा लगता है। नॉर्मल घर देखने में भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। आपके घर में सजावट नहीं भी होती है तो भी अगर नॉर्मली घर आपका साफ़ है, थोड़ा सा झाड़ू पोछा अच्छे से हुआ हुआ है, व्यवस्थित है, तो वो बहुत ही नीट और क्लीन दिखता है और सजा हुआ ही लगता है। तो घर में अभी और मुझे लगता है कि बुनियादी जो शुरुआत होती है हमारे घर सजाने की, वो तो यही होती है। मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक घर साफ़ नहीं होगा तब तक हम कितना भी सजा लें उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। और अभी मैं किचन में हूँ, तो मैंने जैसे बोला आज का व्लॉग भी मेरा बहुत बड़ा नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने दिन भर कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ घर के काम किए हैं। तो मैंने मॉर्निंग का ही रूटीन आपके साथ में शेयर किया है। इस टाइम तक की मेरी दाल, और आज मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाना नहीं था क्योंकि पापा जी के लिए मैंने थोड़ी सी दाल चढ़ा दी थी। चावल उधर पक रहे थे और इधर मैं अपनी सब्जी की तैयारी कर रही थी। मतलब ये सब्जी ना रात में पापा जी लेके आए हुए थे। कभी पापा जी सब्जी ले आते हैं, कभी मेरे हस्बैंड सब्जी ले आते हैं। तो आज पापा जी सब्जी लेके आए थे, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके मना कर दिया था कि अभी सब्जी मत लाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी जब स्टॉक में हो जाती है ना तो वो फ्रिज में पड़े पड़े सूख भी जाती है और फिर उसको बनाने के टाइम पे उसमें उतना स्वाद भी नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि अभी आप सब्जी मत लाइएगा क्योंकि आज पापा जी सब्जी ले आए हैं। और ये सब्जी रात में पापा जी लाए थे, जिसको मैंने एज इट इज़ रख दिया था क्योंकि दिन भर से जब मैं थकान रखती है ना तो रात में बस जल्दी से सोने का मन करता है। मैं किचन समेट चुकी थी, उसके बाद में ये सब आया था तो फिर कोई मतलब नहीं था मैं दोबारा से उसको खोलती तो फिर मुझे किचन में पोछा करना पड़ता। तो इसलिए मैंने उसको वैसे के वैसे रख दिया था। और अभी जब तक मेरा उधर खाना बन रहा है, मुझे रहना घूम घूम के किचन में ही है, खाना जब तक बन नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक की ये सब्जी धुल के रख देते हैं। और शाम के लिए सब्जी अगर धुली रखी होगी तो कट जाएगी अच्छे से। स्पेशली भिंडी को मैं यही करती हूँ कि एक टाइम जब आती है तो उसको धुल के रख देती हूँ और नेक्स्ट टाइम जब उसको काटना होता है, मतलब दूसरी प्रहर तक, तब तक वो अच्छे से सूख जाती है तो उसका पानी निकल जाता है तक। और जब उस टाइम हम उसको काटते हैं ना भिंडी को, तो वो जो उसमें लस निकलता है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट उसमें जो चिपचिपा सा निकलता है वो कम निकलता है और भिंडी बहुत अच्छे से कट जाती है। बनाने में भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है फिर। तो मैं यही करती हूँ कि मैं भिंडी को अच्छे से धुल के, और अभी मैंने सिर्फ भिंडी नहीं, मैं सब्जी जो भी 2-3 तरह की आई थी वो सारी सब्जियों को मैंने धुल के अच्छे से धुलाई की है। एक भिंडी को मैं एक एक करके धुलती हूँ क्योंकि एक एक भिंडी में कुछ ना कुछ लगा रहता है। और अभी बरसात का मौसम है, बरसात का सीज़न है, तो वैसे भी हमें सब्जी और फ्रूट्स वगैरह जो भी हम बाहर से लेके आते हैं वो बहुत अच्छे से धुलना चाहिए। वैसे तो नमक के पानी में धुलना चाहिए, बट अभी मैं जल्दी जल्दी में मैंने नमक का पानी यूज़ नहीं किया। मैंने जल्दी से, क्योंकि अगर नमक के पानी में मुझे यूज़ करना होता ना तो फिर पहले इसमें नमक के पानी में मुझे सब्जियां डिप करके रखनी पड़ती, तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता और उतना टाइम मेरे पास था नहीं। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी धुल के रख देते हैं। तो मैं भिंडी जब भी मैं धुलती हूँ तो ऐसे ही धुलती हूँ, एक एक भिंडी को हाथ से अच्छे से रगड़ के
उसके बाद में धुलती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम मतलब रहता है कि साफ़-सुथरे अच्छे से तरीके से हो जाए। और जब भी मुझे कभी ऐसे भी जल्दी-जल्दी में भी सब भिंडी ला के जैसे कभी होता था हॉस्टल वग़ैरह में कि मैं आ रही हूँ कॉलेज से या फिर अपनी जॉब से, और मैंने मतलब भिंडी खरीदी। अब आने के बाद में तो उतना टाइम है नहीं कि मैं रख के फिर उसको मतलब इंतज़ार करूँ कि वो सूख जाए, फिर मैं कट करके उसको बनाऊँ। तो क्या करती थी ना उस टाइम पे मैं, कि भिंडी को अच्छे से धुल के और उसके बाद में ऐसे ही जाली वाले किसी बर्तन में रख के 5 मिनट के लिए छोड़ देती थी। तब तक मैं उधर भिंडी की सब्ज़ी का तैयारी कर लेती थी। और उसके बाद में ना एक सूती कपड़े से, नॉर्मली जो सूखा कपड़ा होता है उसको ले करके उससे मैं भिंडी को अच्छे से रब कर देती थी, पोंछ देती थी, तो उसका पानी जो होता है वो निकल जाता था। और तब भी भिंडी काटने में काफ़ी कन्वीनियंट रहती थी। उसका लसलसापन जो था वो नहीं निकलता था, क्योंकि भिंडी का वही है कि अगर हमें गीले में काट देते हैं या पानी के साथ में धुल देते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तभी उसमें लसलसापन निकलता है। तो फिर ना अगर एक बार काटने के टाइम पे निकल आता है तो वो बनाने के टाइम पे भी वो वैसे ही बहुत अजीब सी रहती है और भिंडी थोड़ा सा कुरकुरी नहीं बन पाती। तो इसलिए मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ। आप कैसे करते हो आप मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरी सब्जियाँ भी धुल गई थी। मैंने ये बोड़ा भी धुल के रख दिया था। मैंने सोचा था इसको मैं शाम को बनाऊँगी, और इस टाइम का तो खाना वैसे भी मेरा रेडी है। खाना वगैरह अच्छे से रेडी कर लिया था मैंने। नाश्ते में मैंने आज थोड़ा बहुत कुछ खाया था, उसके बाद में मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं था। और इस टाइम पे मैंने घी कल निकाला था परसों, तो उसकी ये करोनी रखी हुई थी, मतलब जो नीचे का पार्ट बचा हुआ रहता है। और मुझे ना इसमें चीनी मिला के खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मैं यहाँ अपने ससुराल आई तो यहाँ पे जब मैंने पहली बार घी बनाया था तब ये निकला। मैंने खाया तो हर्ष को भी मैंने टेस्ट कराया था, हर्ष को भी बहुत पसंद आया। तो अभी जब भी मैं घी बनाती हूँ तो उसमें से ये जो निकलता है नीचे का पार्ट, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। और मतलब हम दोनों, मैं और हर्ष मिलके बढ़िया चीनी मिला के खा लेते हैं। तो आज मैंने ना नाश्ते में यही लिया था। उसके बाद में इवनिंग की भी तैयारी साथ साथ में मैं कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा रहता है ना कि बहुत अच्छा रहता है, बहुत मतलब एनर्जेटिक रहता है।